भी मुझे कुछ बात करनी है। पीछे हो, पीछे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Small world around me, and she's my small world, my little monkey Around Avni, and she always around me. पीछे 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 पीछे। तो ये जब तक है तब तक तो व्लॉग शुरू हो नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ तो चलती हैं लोग। तो भगा के इसको आती हूँ मैं आपके पास। ऑल राइट, नाउ व्यूअर्स, जैसा कि प्लान है आज का वो ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है घर की, तो जब तक पूरी नहीं होती, ड्यूटी बहुत हार्ड चल रही है मेरी। मुझे घर भी संभालना है, मुझे जॉब भी करनी है, और उसके साथ मुझे बच्चों की स्टडी का भी देखना है, और साथ में कंस्ट्रक्शन साइट भी जाके संभालना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड अकेले भी क्या क्या करेंगे। तो उसके साथ नेचुरली किचन वर्क इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम व्हेन यू हैव लेबर। चाय 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 चाय। तो अभी जाने वाली हूँ मैं सामने घर में, और आपको देने वाली हूँ एक छोटा सा अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस टूर, जिसमें कुछ फंक्शनल चेंजेस जो हमने किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको दिखाती हूँ कि एक छोटी सी जगह पे शायद ये आपको उतना कर जाए, प्रेरित कर जाए कि जिन्होंने भी नया घर बनाना है, या जो पुराने घर को भी अपने लिए रेनोवेट कर रहे हैं, तो उसमें जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो मैंने कैसे किए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। और हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे कुछ बेटर आइडियाज़ मिल जाएँ, क्योंकि एक 30 by 40 का एरिया है मेरा, जिसमें हर वो चीज़ जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, मेरी फैमिली नीड के अकॉर्डिंग मैंने वो इसमें रखी है। तो चीज़ें जैसे कि 2 वॉशरूम रिक्वायरमेंट थे, किचन का एक मुझे पेंट्री एरिया अलग से चाहिए था, वॉशिंग कम पेंट्री एरिया, मुझे स्टोरेज बहुत अच्छी चाहिए थी, और इसके साथ मुझे एक लॉन्ड्री एरिया भी सेपरेट चाहिए था। मुझे वो चीज़ एक्चुअली आई एम डूइंग दैट एंड आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल कि आपके वॉशरूम में वॉशिंग मशीन्स होती हैं। जो ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, मुझे वो नहीं करनी थी। सो आई वॉज इन अ नीड ऑफ लॉन्ड्री एरिया, सेपरेट लॉन्ड्री एरिया ऑल्सो। और इसी के साथ मुझे चाहिए था मेरे टफ़ी के लिए एक डॉग हाउस। तो इतनी रिक्वायरमेंट के बाद डोंट यू थिंक एरिया बहुत छोटा है? रिक्वायरमेंट की लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, बट ये फंक्शनली पॉसिबल किया है, और विदाउट हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर। द डिज़ाइनिंग इज़ टोटली डन बाय मी एंड माय हस्बैंड। वी एक्चुअली फाइट अ लॉट व्हाइल डूइंग दिस डिस्कशंस। अभी तो है हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन, तो मूव करते हैं यहाँ से, सीधा जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की ओर। सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ दी लाइट रिफ्लेक्टर्स जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, और जो बाथरूम बना है। दो साइज़ इतना बड़ा नहीं है, इट्स 5 by 8, बट हमें ये लगता है कि कपल्स के लिए सफिशिएंट है। गेट की एंट्रेंस है, ये है वॉशरूम की वॉल, जिसका फाइनल लुक मैं बाद में रिवील करूँगी। और यहाँ ये 12 by 12 का रूम छोड़ने के बाद वी हैव दिस वॉशरूम विच इज़ नॉट सो बिग बट प्रिटी गुड फॉर द फैमिली। और वेंटिलेशन, ये जो लाइट आप देख रहे हो ये आ रही है यहाँ से। हमने ये एक वेंटिलेशन निकाली है जिससे ऑलमोस्ट दोनों बेडरूम और वॉशरूम, इन तीनों में प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट रहेगी। कैन सी अभी बिना लाइट के भी यहाँ एक प्रॉपर सफिशिएंट लाइट है, राइट। और इसी बेडरूम के साथ हमने अटैच किया है एक सेपरेट ड्रेसिंग एरिया। तो ये है 5 by 6 का सेपरेट एरिया, जिसमें हमारी कैट क्लॉजेट्स और ड्रेसिंग टेबल आएगा। और ये वॉल पे लगने वाला है बेड। ये जाता है कि आपका जो मास्टर बेडरूम होता है वो बिल्कुल सीधा बेड की लुक नहीं आनी चाहिए गेट खोलने के बाद, इट शुड बी हिडन। तो हमने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दिया है, और इनफैक्ट इस चीज़ का ध्यान हमने दिया है बच्चों के रूम में भी। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा रूम था, अब ये आ गया है बच्चों का रूम, जिसमें एज आई टोल्ड यू दैट वेंटिलेशन हमने प्रॉपर रखा है। और ये रूम है 12 by 12 का, जिसमें वेंटिलेशन पर्पस से गेट के बिल्कुल साथ एक विंडो रखी है,
और ये एरिया विच इज़ आई गेस yes, it's visible. So this is a long area we kept, and we are going to create dressing, inbuilt dressing here, right, which will give a fantastic look to this room. Hidden dressing area होगा ये वाला, देखिए कितना लंबा है। और उसी के साथ जो लॉबी में एक वॉशरूम है उसको हमने बेडरूम से भी अटैच कर दिया है, किड्स बेडरूम से। सो ये है बहुत बड़ा वॉशरूम जिसमें लाइट सोर्स का अगेन बहुत ध्यान रखा गया है। और ये रूम भी है 12 बाय 12 का। यहाँ भी बेड इस वॉल से होगा सो दैट गेट से वो विजिबल नहीं होगा। और सामने आएगी बच्चों की क्लॉजेट और स्टडी टेबल। ओके सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम बोथ दी बाथरूम, आई टोल्ड यू कि जो लॉबी का वॉशरूम था वो किड्स बेडरूम से भी कनेक्ट था, राइट। सो लॉबी से वो कैसे कनेक्टेड है, चलिए देखते हैं। ये आप एंटर करते हो, यहाँ आ जाता है आपका वॉशरूम। तो यहाँ पे दोनों बेडरूम, ये एंट्रेंस डोर, और यहाँ इससे लेके ये एल शेप की जो एरिया है दैट विल बी आवर सिटिंग एरिया फॉर गेस्ट। यहाँ जहाँ ये कैबिनेट है दैट विल बी शिफ्टेड, और यहाँ आएगा हमारा सिंगल बेड दीवान फॉर गेस्ट। एंड देन दिस इज़ अ ओपन किचन कॉन्सेप्ट, जिसमें ये छोटी वॉल आप देख रहे हो दैट विल कन्वर्टेड इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, जो मैं अभी रिवील नहीं करने वाली हूँ। और ये किचन में भी लाइट सोर्स कंप्लीटली रखा गया है विद एल शेप ऑफ विंडो, और साइज है 8 बाय 8.5, विच इज़ प्रीटी गुड फॉर अ स्मॉल फैमिली। विद दिस ये है एक डोर जो अभी अंधेरे में है। लेट मी स्विच ऑन दी लाइट। ओके, अब इस डोर से एंटर करने के बाद 5 बाय 10 का ये है हमारा किचन का पेंट्री एरिया प्लस वॉशिंग एरिया। क्योंकि मेन किचन में हमने कहीं भी सिंक का प्रोविज़न नहीं किया है, इसीलिए फ्रिज, सिंक्स, इन्वर्टर्स, पावर सप्लाई यूनिट और सभी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस के लिए ये एरिया यूटिलाइज होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पेंट्री ऑल्सो। नाउ पेंट्री में ही हमारा डोर खुलता है हमारी स्टोरेज में, जहाँ सामने एक फुल वॉल यूनिट क्रिएट कर दी गई है। डोर लग जाएगा जिसमें सारे जितने भी आपके घर के बिस्तर होते हैं, बर्तन होते हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो, वो जाके इसको बंद कर देंगे। और उसके साथ यहाँ अलमीरा रखने के लिए भी एक प्लेस बना दिया गया है, और उसके साथ टेम्पल भी यहाँ आने वाला है जिसका लाइट सोर्स ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड है। सो दिस इज़ store, washing area, open kitchen, the lobby, both the bedrooms, washrooms, and now you're wondering about मैंने बात करते टाइम ये कहा था कि लॉन्ड्री एरिया भी है और डॉग हाउस भी है, वो कहाँ गए घर में। तो चलो बाहर चलते हैं। तो इस गेट से बाहर निकलते ही इस तरफ है हमारा लॉन्ड्री एरिया एंड डॉग हाउस। यहाँ से स्टेयर्स चली जाती हैं ऊपर। और उसी के साथ ही यहाँ भी एक एरिया डिज़ाइन किया गया है विच इज़ ओपन एरिया, विच विल बी ग्रीन जोन, प्ले जोन, जो भी होगा ये सरप्राइज़ है वो मैं बाद में बताऊँगी। और यहाँ से हमारी हो जाती है एग्जिट। अभी ये डोर चेंज होने वाला है, कार पार्किंग के लिए एक बिग डोर प्लेस होने वाला है, और शायद स्टेयर्स का डोर भी हम बाहर से निकालें क्योंकि